बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया। मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। सर, संविधान खतरे में। हम यहाँ हंसने की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, आदिवासी को बचाने की बात करते हैं और सारे सरकारों की नीतियां, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कहीं किसी की भी सरकार हो, उसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। मैं जिस राज्य से आता हूं अध्यक्ष महोदय, संथाल परगना एरिया से, जब संथाल परगना बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहाँ संथाल परगना में 36% था और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26% है। 10% आदिवासी कहाँ गायब हो गए, कहाँ खो गए? इसके बारे में कभी भी ये सदन चिंता की बात नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। और जो हमारे यहाँ सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज क्या हो रहा है? बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। हमारे यहाँ अभी विधानसभा का चुनाव हुआ अध्यक्ष महोदय, 123% तक यहाँ सभी लोग चुनाव लड़कर आए हैं। प्रत्येक 5 साल में 15 से 17% पॉपुलेशन बढ़ता है या वोटर बढ़ता है। हमारे यहाँ 123%। मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123%, 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा सर, हमारे यहाँ अभी पाकुड़ जिले में तारानगर इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और ये ऑन रिकॉर्ड है। और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथाल परगना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए और इसके पहले यदि कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले हाउस की एक कमेटी भेजिए और पूरे सभी उसमें तृणमूल कांग्रेस के मैक्सिमम एम्प्लॉय पर रखिए कि वो कमेटी जाए। और दूसरा जो ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 235वीं 2010 की, उसको लागू करिए कि धर्मांतरण और शादी के लिए परमिशन जरूरी है। आपने मुझे मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। हिंदुरा विलुप्त হয়ে যাবে। বিজেপি সাংসদ পশ্চিমবঙ্গ ঝাড়খণ্ড থেকে নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি করতে চান। লোকসভায় জিরো আওয়ারে বিষয়টি উত্থাপন করে নিশিকান্ত দুবে দাবি করেন ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগনা অঞ্চলে আদিবাসীদের জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।
বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বৃহস্পতিবার দাবি করেছেন যে ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের অংশগুলিকে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অভিবাসীদের দ্বারা সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করা হবে। আসামের মতো এনআরসি কার্যকর করারও দাবি জানান তিনি। নিশিকান্ত দুবে দাবি করেন, এই অবৈধ অভিবাসন বন্ধে কিছু ব্যবস্থা না নিলে হিন্দুরা এসব জায়গা থেকে উধাও হয়ে যাবে। লোকসভায় জিরো আওয়ারে বিষয়টি উত্থাপন করে দুবে দাবি করেছিলেন যে ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগনা অঞ্চলে আদিবাসীদের জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে কারণ বাংলাদেশ থেকে লোকেদের অনুপ্রবেশের কারণে। তিনি মালদা, মুর্শিদাবাদ, আরারিয়া, কিষানগঞ্জ, কাটিহার এবং সাঁওতাল পরগনাকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করার দাবি জানান। তিনি বলেন, আমি যে রাজ্য থেকে এসেছি সাঁওতাল পরগনা এলাকা থেকে, যখন সাঁওতাল পরগনা বিহার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝাড়খণ্ডের অংশ হয়ে যায়, 2000 সালে উপজাতিরা সাঁওতাল পরগনার জনসংখ্যার 36% ছিল। আজ তাদের জনসংখ্যা 26%। কোথায় ছিল 10% আদিবাসীরা? কি বিলুপ্ত হয়ে যায়? তিনি দাবি করেন, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা উপজাতীয় নারীদের বিয়ে করছে। আমাদের এলাকায় 100 জন উপজাতীয় মুখিয়া আছে, কিন্তু তাদের স্বামীরা মুসলমান। পাকুড়ের তারানগর, ইলামি এবং দাগাপাড়ায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে কারণ মালদা এবং মুর্শিদাবাদের লোকেরা আমাদের লোকদের তাড়িয়ে দিচ্ছিল এবং হিন্দু গ্রামগুলি খালি হয়ে যাচ্ছিল। এটি একটি গুরুতর ঘটনা। বিষয়টি আমি রেকর্ডে বলছি। আমি যা বলছি তা ভুল হলে আমি পদত্যাগ করতে প্রস্তুত। কিষানগঞ্জ, আরারিয়া, কাটিহার, মালদা এবং মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করা উচিত। হিন্দুরা অদৃশ্য হয়ে যাবে, আর কিছু না হলে এনআরসি কার্যকর করুন। সেখানে হাউসের একটি কমিটি পাঠান এবং 2010 থেকে আইন কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন করুন যে ধর্মান্তর এবং বিবাহের জন্য অনুমতি অপরিহার্য। তিনি বলেন, সমস্যাটি হিন্দু বনাম মুসলমানের নয়, এই অঞ্চলে বহিরাগতদের বসতি নিয়ে। নিশিকান্ত দুবের মন্তব্যে আপত্তি জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দল থেকে বলা হয়েছে যে বিজেপি সাংসদ একটি বিভাজনমূলক ইস্যু তুলেছেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টভাবে বলেছেন, আমরা এই বিষয়গুলি কার্যকর হতে দেব না। আজ নিশিকান্ত দুবে হিন্দু মুসলিম প্রশ্ন তুলছিলেন। আমরা একটি বিশাল প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম এবং আমরা স্পিকারকে বলেছিলাম, দেখুন যে এটি কার্যধারা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে কিনা, বলেছেন টিএমসি সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।